लाभदायक महत्व बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की थी भोजन के रूप में, मतलब एल्गी एज फूड। मैंने आपको लाभदायक महत्व में सबसे पहले बताया था कि शैवालों को भोजन के रूप में भी खाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि शैवालों को भोजन के रूप में क्यों खाते हैं, क्योंकि शैवालों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ तथा आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ये बच्चों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए शैवालों को हम भोजन के रूप में भी खाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ शैवालों के उदाहरण बताए थे, जैसे पोरफायरा हो गया, अल्वा हो गया, कॉन्ड्रस हो गया, क्लोरेला हो गया, लैमिनेरिया, सारगैसम, रोडिमेनिया, स्पाइरुलिना। ये बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण बताए थे कि इन शैवालों को भोजन के रूप में खाया जाता है। फिर बच्चों हम लोगों ने जाना था कि लैमिनेरिया को खाने से घेंगा रोग नहीं होता है। मतलब क्यों, आखिर क्यों? तो मैंने इसका भी आपको कारण बताया था कि लैमिनेरिया को खाने से घेंगा रोग इसलिए नहीं होता है। लैमिनेरिया को खाने से घेंगा रोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें आयोडीन पाया जाता है। और यह भी मैंने बताया था कि ये आपको नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद लैमिनेरिया के बाद हमने अल्वा के बारे में जाना था, हमने रोडिमेनिया के बारे में जाना था, हमने पोरफायरा के बारे में जाना था, क्लोरेला के बारे में भी जाना था। और क्लोरेला से भी आपको नीट में एक क्वेश्चन मिल सकता है कि क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन स्रोत के रूप में भी उपयोग करते हैं। बच्चों ये जो क्लोरेला होता है इसको अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो प्रोटीन के स्रोत के रूप में भी उपयोग करते हैं और इसको भी बच्चों मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसके बाद बेटा मैंने आपको मैक्रोसिस्टिस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सारगैसम, एस्कोफिलम के बारे में बताया था कि इन्हें समुद्री तटीय क्षेत्रों में पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये जो आपके मैक्रोसिस्टिस है, फ्यूकस है, लैमिनेरिया है, सारगैसम है, एस्कोफिलम है, इनको कहां पास बेटा? समुद्र तटीय क्षेत्रों में। कहां पास? समुद्र तटीय क्षेत्रों में। तो इन जो शैवाल है बेटा, ये जो शैवाल है इनको हम लोग समुद्र तटीय क्षेत्रों में पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करते हैं। क्लियर बच्चों? इन शैवालों को आप कौन से क्षेत्रों में, मेरे साथ साथ बोलो, समुद्र तटीय क्षेत्रों में पशुओं के चारे के रूप में इनका उपयोग किया जाएगा। कौन से क्षेत्र? समुद्र तटीय क्षेत्र। कौन से क्षेत्र प्यारे बच्चों? समुद्र तटीय क्षेत्रों में। क्लियर? चल अब बच्चों इसके बाद देखो, इसके बाद आज हम शुरू करने चल रहे हैं बच्चों उद्योगों में उपयोग, मतलब शैवालों का, ठीक है, इंडस्ट्री में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा शैवालों का। अब हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब हम पढ़ेंगे उद्योगों में उपयोग। तो शैवालों से अनेक वाणिज्यिक महत्व के उत्पादों की प्राप्ति होती है। शैवालों से बेटा हमें कई प्रकार के प्रोडक्ट, या आप जिसे हिंदी में बोलते हो उत्पाद, शैवालों से हमें कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। और वो कौन कौन से बच्चों प्रोडक्ट होंगे जो हमें शैवालों से मिलते हैं? तो चलिए उन्हें जानते हैं। सबसे पहले आता है अगार। बेटा अगार यह जेली के समान जटिल पॉलीसैकेराइड है। बेटा सबसे पहला पॉइंट, अगार क्या होता है? जेली के समान होता है और ये प्यारे बच्चों पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब बेटा कार्बोहाइड्रेट का ये प्रकार है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीसैकेराइड। और जब मैं आपको बेटा चैप्टर पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स, तो जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तो वहां पास हम लोग पॉलीसैकेराइड को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो ये आपका पॉलीसैकेराइड है जिसे रोडोफाइसी के अनेक शैवालों जैसे
ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम और बेटा आपका, ठीक है, जिगार्टिना। तो ये आपके जो शैवाल होंगे, ठीक है, मेन जो आपके हैं, आपके जो एनसीईआरटी में मेन जो नीट में आता है, मेन नीट में केवल दो नाम आएंगे, एक आएगा ग्रेसिलेरिया और एक आएगा बच्चों जेलेडियम। तो अगर कोई पूछता है कि अगार अगार कौन से शैवालों से मिलता है, आप बोलोगे जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। क्या बोलोगे? जेलेडियम और बच्चों ग्रेसिलेरिया। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये जो आपका जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया होता है, ये जो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया होगा बच्चों, ये आपके रोडोफाइसी में आते हैं। रोडोफाइसी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से शैवालों के वर्ग से अगार अगार मिलता है। तो बेटा क्या आंसर करोगे? मेरे साथ साथ बोलो, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी वर्ग, और रोडोफाइसी वर्ग के कौन से शैवालों से? जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से हमें अगार अगार प्राप्त होता है। यह जेली के समान होता है और बेटा यह एक जटिल पॉलीसेकेराइड होता है। बच्चों आगे ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद बेटा क्या होता है कि अगार अगार का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो अगार अगार का उपयोग बेटा प्रयोगशालाओं में, कल्चर मीडियम, मतलब प्रयोगशालाओं में बेटा क्या होता है कि आप प्रयोगशाला के अंदर, ठीक है, किसी चीज को कल्चर करना है, किसी को उगाना है। मान लो प्रयोगशाला के अंदर आपको कोई जीव वगैरह को उगाना है, तो प्रयोगशाला में कल्चर मीडियम तैयार करने में बेटा कौन उपयोग होता है? अगार अगार। इसके अलावा ये सौंदर्य प्रसाधनों, कागज उद्योगों, कपड़ा उद्योगों, बेकरी और औषधियों में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों यह सौंदर्य प्रसाधनों हो गया, कागज उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, बेकरी हो गया और बेटा औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उद्योगों में हम सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? मेरे साथ साथ बोलो, उद्योगों में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? उद्योगों में उपयोग, ठीक है, उद्योगों में उपयोग। सो बेटा जो शैवाल है उनका उद्योगों में भी उपयोग करते हैं। तो बोलो बेटा सबसे पहले क्या है? शैवालों से निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे आप सबसे पहले नंबर पर क्या पढ़ोगे बेटे? सबसे पहले नंबर पर बोलो मेरे साथ साथ, अगार अगार। सबसे पहला उत्पाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगार अगार। अगार अगार क्या होता है बेटा? यह जेली के समान होता है। कैसे होता है बेटा? यह जेली के समान होगा। और बच्चों बोलो, यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा बेटा? पॉलीसेकेराइड। यह एक जटिल पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड होता है। और बच्चों तीसरा पॉइंट बोलो मेरे साथ साथ, बोलो प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट में बोलो इसी बात पर जल्दी से। इसे रोडोफाइसी, इसे वर्ग रोडोफाइसी या लाल शैवालों, या बच्चों लाल शैवालों। और लाल शैवालों में सबसे मुख्य लाल शैवाल बेटा बताओ जिससे प्राप्त होता है? लाल शैवालों जैसे जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया।
जलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। और बच्चों अंडरलाइन भी तो करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, अंडरलाइन भी करेंगे, तो अंडरलाइन भी करिएगा बेटा। जलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। बोलो प्यारे बच्चों, हो गया इतना, चलो आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर बोलो बेटा, ये जो अगार अगार होगा, अगार अगार का क्या उपयोग है बेटा, तो लिखिए अगार अगार के उपयोग, अगार अगार के, बेटा मेरे साथ साथ लिखो उपयोग। और बच्चों इसका उपयोग बोलो कहाँ कहाँ करेंगे, तो आपने बताया सर इसका उपयोग हम लोग बेटा कल्चर मीडियम को तैयार करने में करेंगे, इसका उपयोग हम लोग कपड़ा उद्योग में करेंगे, कागज उद्योग में करेंगे, बेकरी में करेंगे, औषधि में करेंगे, ठीक है। तो सब लोग बेटा लिखो सौंदर्य प्रसाधनों में करेंगे। तो अगार अगार का पहला उपयोग बोलो प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ बोलो, पहला उपयोग क्या होगा बेटा, ठीक है। तो इसका पहला जो उपयोग होगा वो हमारा क्या है बेटा, पहला उपयोग हम लोग लिखते हैं इसका कल्चर मीडियम तैयार करने में, कल्चर मीडियम तैयार करने में पहला पॉइंट हो जाएगा बच्चों। दूसरा बोलो बेटा कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। तीसरा बोलो बच्चों कपड़ा उद्योग में, बोलो बच्चों कपड़ा उद्योग में। और चौथा बोलो बच्चों, चौथा क्या होगा, सौंदर्य प्रसाधनों में, सौंदर्य प्रसाधनों में। और बोलो बेकरी में, बेकरी में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं बच्चों, एक और यूज करते हैं आपका इसके अलावा औषधियों, प्यारे बच्चों औषधियों में भी तो उपयोग करेंगे, औषधियों में। तो बोलो सब लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई, अगर आ गई तो नोट भी तो करेंगे प्यारे बच्चों, नोट भी तो करेंगे। तो जल्दी से सब लोग इसको मेरे साथ साथ नोट भी कर लिया करो, ठीक है। चलो बेटा सब लोग फटाक से लिख लो जल्दी से, पूरे पूरे पॉइंट को बेटा नोट कर लीजिए। चलो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। पहले बेटा इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। सब लोग पहले इसको इतना नोट कर लो, और इसके बाद बच्चों फिर ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये सभी उपयोग को नोट कर लो। ओके आगे बढ़े, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ भाई सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बोलिए, नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर बच्चों आगे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं एल्जीनेट बेटा, एल्जीनेट दूसरा हमारा। तो एल्जीनेट यह एल्जीनिक अम्ल के लवण है। ये कौन से अम्ल का बेटा लवण है, एल्जीनिक। तो एल्जीनेट, एल्जीनेट भी बच्चों हमें मिलता है, ये एल्जीनिक अम्ल के लवण है। सबसे पहला नीट का क्वेश्चन, एल्जीनेट, एल्जीनेट किसका लवण है, एल्जीनिक अम्ल के ये लवण हो जाएंगे, भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति में पाए जाएंगे। आपको ये कहां मिलेगा बेटा, ये मिलेगा भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति में। और कौन कौन से शैवाल बेटा, जैसे फ्यूकस, सारगैसम हो गया, जैसे फ्यूकस हो गया, मेन फ्यूकस नहीं सारगैसम नहीं, जैसे फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, मैक्रोसिस्टिस है, एस्कोफिल्लम है, आदि शैवालों से ये प्राप्त होता है। तो मुख्यतः ये आपके ये मुख्य शैवाल हैं, ये मुख्य भूरे शैवाल हैं जिनसे हमें एल्जीनेट मिलेगा, मतलब जिनकी कोशिका भित्ति में आपको एल्जीनेट मिलेगा। तो भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति में, भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति में आपको क्या मिलता है, एल्जीनेट। भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति में आपको क्या मिलेगा, एल्जीनेट। और जो ये एल्जीनेट है बेटा, ये जो एल्जीनेट होगा ये फ्यूकस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, एस्कोफिल्लम आदि शैवालों से प्राप्त किया जाता है। एल्जीनेट का उपयोग रबड़ उद्योग, औषधियों के निर्माण, कपड़े की छपाई, रुधिर स्राव को रोकने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक उद्योग, अग्नि निरोधक वस्त्र,
तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका उपयोग आप लोग रबड़ उद्योग है, औषधि है, कपड़े की छपाई है, रुधिर स्राव को रोकने में है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अग्नि निरोधक वस्त्र हो गया। ठीक है, और इसके अलावा बेटा सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? सब लोग मुझे जल्दी से बोलो। हाँ बच्चों, सबने नोट कर लिया? हाँ भाई, वेरी वेरी गुड, क्या बात है। चलो, तो ये आपको बेटा फ्यूकस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस और एस्कोफिल्लम। तो सबसे पहले बेटा एल्जिनेट, हमारा दूसरा उत्पाद आता है एल्जिनेट। ठीक है, हमारा दूसरा उत्पाद क्या हो जाएगा? एल्जिनेट। पहला उत्पाद बेटा हमने क्या पढ़ लिया था? पहला उत्पाद हमने पढ़ा था अगार अगार, और अब हमारा दूसरा उत्पाद है, ये बच्चों हमारा दूसरा उत्पाद हो जाएगा। क्या नाम है इसका? एल्जिनेट। तो ये दूसरा उत्पाद हो जाएगा, सब लोग नोट करेंगे। और एल्जिनेट में सबसे पहले यह एल्जिनिक अम्ल के लवण होते हैं। यह एल्जिनिक अम्ल के लवण होते हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चों बोलो मेरे साथ साथ, यह भूरे शैवालों का मतलब बोलो कौन से बेटा? बताया हूं आप लोगों को ना, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। प्यारे बच्चों, तो भूरे शैवाल का मतलब बोलो। भूरे शैवाल का मतलब फियोफाइसी, और भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और बोलो, और प्यारे बच्चों, ये आपका कौन कौन सा शैवाल बेटा? फ्यूकस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, और बेटा बोलो ये आपको, ठीक है, एस्कोफिल्लम। किससे बेटा? एस्कोफिल्लम आदि शैवालों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको कौन कौन से शैवालों से प्राप्त होता है, ये हमें यह लिख लेना यहां पास। यह फ्यूकस, कौन शैवाल बेटा? फ्यूकस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस और एस्कोफिल्लम शैवालों से प्राप्त होता है। हाँ बच्चों, सबने नोट कर लिया? और बच्चों ये आप लोग इसको अंडरलाइन भी जरूर करा करिए बेटा। शैवालों के नाम मैंने आपको बार बार बताया है, आपको बच्चों इसको अंडरलाइन करना भूलना नहीं है। द्विनाम पद्धति में मैंने सिखाया है, तो बच्चों अंडरलाइन बिल्कुल किया करिए। आप ये वैज्ञानिक नाम हाथ से लिख रहे हो और हाथ से लिखोगे तो बच्चों अलग अलग क्या करोगे? अंडरलाइन। चलो भैया, सबने नोट कर लिया था? ओके, चलो कोई बात नहीं, लगता है लाइट चली गई है, और कोई नहीं, बोर्ड फिर से ऑन हो जाएगा। तो मैंने आपको बेटा क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ये जो एल्जिनेट होता है, यह एल्जिनिक अम्ल का लवण है। एल्जिनिक अम्ल के लवण है, भूरे शैवालों की भित्ति में पाया जाएगा। कौन कौन से शैवालों से पाया जाता है? फ्यूकस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस और एस्कोफिल्लम शैवालों से ये प्राप्त होता है। क्लियर? चलो फिलहाल बोर्ड ऑन हो गया है, और हम लोग आगे इसको अब, ठीक है, आगे नोट करेंगे। और इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है? हमें बच्चों इसके बाद, ठीक है, हमें इसके बाद जो है नोट करना है एल्जिनेट का उपयोग। एल्जिनेट का उपयोग हम कौन कौन सी चीजों में करते हैं?
सो अब मैं आपको बच्चों बताने वाला हूं एल्जीनेट का उपयोग। क्लियर? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एल्जीनेट का उपयोग। तो चलिए एल्जीनेट का उपयोग भी शुरू करते हैं। एल्जीनेट का उपयोग, चलो ठीक, सब लोग इसको नोट करते चलिएगा। और चल देखो, तो मैंने आपको ये सब पूरा बता दिया बेटा। अब इसके बाद देखो, एल्जीनेट का उपयोग मैंने आपको बताया है रबड़ उद्योग में कर लेना, ठीक है, औषधियों के निर्माण में, कपड़े की छपाई हो गई है, इसके अलावा रुधिर स्राव को रोकने में, इसके अलावा बेटा अग्नि निरोधक वस्त्र के निर्माण में, ठीक है, और इसके अलावा प्लास्टिक उद्योग में, और बेटा सौंदर्य प्रसाधनों में, ठीक है। तो चलो बेटा एल्जीनेट का उपयोग भी लिख डालो, ठीक है। एल्जीनेट का उपयोग, एल्जीनेट का उपयोग। तो बच्चों एल्जीनेट के कौन कौन से उपयोग हैं? एल्जीनेट का उपयोग बोलो फटाफट मेरे साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 और बच्चों 7। कितने हो गए? 7। सबसे पहला बेटा एल्जीनेट का उपयोग में आते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर पर, एल्जीनेट का उपयोग। तो एल्जीनेट का पहला उपयोग बेटा आप कुछ भी लिख सकते हो, पहला आप कुछ भी लिख लो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, ठीक है बेटा। इसके अलावा रुधिर स्राव को रोकने में, ठीक है, प्लास्टिक उद्योग में, और इसके अलावा जो अग्नि होगा, ठीक है। इसके अलावा जो क्या होता है कि अग्नि निरोधक वस्त्रों के उपयोग में, अग्नि निरोधक वस्त्र जो होते हैं, अग्नि निरोधक वस्त्र के निर्माण में, इसके अलावा बच्चों कपड़ों की छपाई में, ठीक है, कपड़ों की क्या करते हैं बेटा? छपाई में उपयोग करते हैं। इसके अलावा रबड़ उद्योग में उपयोग करते हैं। किस में उपयोग करते हैं बेटा? रबड़ उद्योग में। और बच्चों सबसे लास्ट, बोलो प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट में आता है क्या? सौंदर्य प्रसाधनों में, भी उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये पूरा का पूरा, ठीक है, एल्जीनेट भी कंप्लीट हो जाता है। तो एल्जीनेट का उपयोग आप लोग अच्छे से पूरा नोट कर लीजिए। इसके पहले मैंने आपको एल्जीनेट किससे किससे मिलता है उसके बारे में बता चुका हूं। वहां से नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, कि एल्जीनेट किससे किससे प्राप्त होता है। आगे बढ़े बच्चों, चलो नेक्स्ट नंबर आ जाएं। अब कैराजीन, बेटा कैराजीनिन भी आप बोल सकते हो। कैराजीनिन मतलब आपका, अगला नंबर नोट करना बेटा, कैराजीनिन। इसे कॉन्ड्रस तथा गिगार्टिना नामक लाल शैवालों की कोशिका भित्ति से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधनों, पेंटिंग, प्रिंटिंग, चमड़ा उद्योग, बेकरी उद्योग तथा औषधियों के निर्माण में उपयोग करते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये जो कैराजीनिन है,
कैराजीनिन बच्चों कौन से शैवालों से मिलता है? कॉन्ड्रस और गिगार्टिना नामक लाल शैवालों से सबसे पहला। और ये शैवालों की कोशिका भित्ति से हमें मिलता है, तो सब लोग इसे नोट करेंगे। कैरागिनिन जो है, ठीक है, कैरागिनिन यह कॉन्ड्रस और गिगार्टिना नामक लाल शैवालों की कोशिका भित्ति से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग बेटा, इसका उपयोग कहां कहां हो रहा है? इसका उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधनों, पेंटिंग, आप पेंटिंग में भी यूज करते हैं इसको, प्रिंटिंग में भी यूज करते हैं, चमड़ा उद्योग हो गया है, बेकरी उद्योग हो गया है, और औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम लोग नोट करेंगे बच्चों जल्दी से, तीसरा नंबर उत्पाद कैरागिनिन। कैरागिनिन, कैरागिनिन और कैरागिनिन बच्चों सबसे पहले ये जो कैरागिनिन है यह कॉन्ड्रस और गिगार्टिना नामक लाल शैवालों की कोशिका भित्ति से प्राप्त किया जाता है, और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, यह इसका उपयोग लिख लेना, कैरागिनिन के उपयोग, तो इसका उपयोग बेटा नोट करिएगा सब लोग, और यहाँ भी लिख लेना एल्जिनेट का उपयोग तो लिखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा था ना उसी प्रकार बच्चों आपको लिखना रहेगा कैरागिनिन का उपयोग। तो सौंदर्य प्रसाधनों में, प्रिंटिंग में, ठीक है, इसके अलावा पेंटिंग में, बेकरी उद्योग वगैरह में, ठीक है, औषधियों के निर्माण में, चमड़ा उद्योग में, ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपका ठीक टूथपेस्ट में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो टूथपेस्ट वगैरह में इसको यूज करेंगे, तो चलो लिख लेते हैं फटाफट जल्दी से। पहला टूथपेस्ट के उपयोग, मतलब टूथपेस्ट के निर्माण में उपयोग कर रहे हैं। सेकंड नंबर लिखिएगा बच्चों सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में, सब नोट कर लिया? क्लियर बच्चों? सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में प्रिंटिंग और ठीक है पेंटिंग में भी यूज करते हैं, और इसके अलावा प्रिंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, और प्रिंटिंग को आप ऐसे लिख सकते हो, प्रिंटिंग और बच्चों पेंटिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है, चमड़ा उद्योग में यूज कर रहे हैं, चमड़ा उद्योग और औषधियों के निर्माण में, और बच्चों औषधियों के निर्माण में। सब लोग बेटा इसको नोट करिएगा, और यहाँ से ये हमारा बच्चों ठीक है, हाँ देखो कंप्लीट हो गया है पूरा। सब लोग बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो बेटा, फटाफट नोट कर लिया पूरा का पूरा, सभी पॉइंट को नोट कर लिया बच्चों, जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ बेटा सबने नोट कर लिया, कैरागिनिन हमारा तीसरा उत्पाद था। अब आते हैं बच्चों चौथे उत्पाद पर। तो चौथा उत्पाद हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डायटोमाइट। तो ये जो डायटोमाइट होता है या डायटम्स नामक शैवालों, ठीक है, की कोशिका भित्ति के निक्षेपण से समुद्र की गहराई में बने
भूखंड डायटोमाइट कहलाते हैं। सब जो बेटा ये जो आपके डायटम्स होते हैं, ये डायटम की जो कोशिका भित्ति होगी, ठीक है, कोशिका भित्ति के निक्षेपण से समुद्र की गहराई में क्या बन जाता है, भूखंड। ठीक है, समुद्र की गहराई में ये जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स की मृत्यु के पश्चात इनकी कोशिका भित्ति समुद्र की गहराई में क्या होने लगता है बेटा, इकट्ठा होने लगता है, और उससे आपका क्या बनता है, डायटोमाइट बन जाता है। इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका की उपस्थिति के कारण ये जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है, तथा लगातार डायटम्स के एकत्रित होने के कारण समुद्र के बेटा सतह पर, जो समुद्र का सबसे नीचे वाला भाग होगा, समुद्र की सतह पर क्या मिलने लगेगा, समुद्र की सतह पर ये चट्टानों का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा बच्चों इसमें अविलेय रासायनिक रूप से अक्रिय तथा असाधारण भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जो डायटम्स होगी, इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है, इस कारण ये जल में अघुलनशील होती है, और लगातार डायटम्स की मृत्यु के पश्चात इनकी कोशिका भित्ति जब समुद्र की सतह में इकट्ठा होती जाएगी तो ये चट्टान का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी बेटा, चट्टान का रूप ले लेती है। क्लियर। और इसी से आपको क्या मिलता है बेटा, डायटोमाइट। तो सबसे पहले बच्चों ये जो डायटोमाइट होगा, यह डायटम्स नामक शैवालों की कोशिका भित्ति, किसकी बेटा, डायटम्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। डायटोमिक मतलब या डायटोमाइट, डायटोमाइट का मतलब बेटा, डायटोमाइट का मतलब ही हो गया डायटम्स। तो यह डायटम्स जो होंगे, ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति, डायटम नाम के जो शैवाल होंगे उनकी कोशिका भित्ति जब समुद्र की सतह पर इकट्ठा होता जाता है, और कब इकट्ठा होगा, तो डायटम्स नामक शैवालों की मृत्यु के पश्चात इनकी कोशिका भित्ति समुद्र की सतह पर इकट्ठा होती जाती है, और इसे ही हम डायटोमाइट कहते हैं। अब ये जो डायटोमाइट होगा, ठीक है, तो ये जो डायटम की कोशिका भित्ति है बेटा, इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। इस वजह से ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होती है। लगातार डायटम्स की मृत्यु के पश्चात इनकी कोशिका भित्ति समुद्र में इकट्ठा होती रहती है, और उससे बेटा क्या होता है, ये चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो नोट करिएगा बच्चों, डायटोमाइट कैसे बनता है। तो हमारा चौथा नंबर आ गया डायटोमाइट। और बच्चों डायटोमाइट्स, ठीक है, यह, ठीक है, सब लोग नोट करिएगा, यह डायटम्स नामक शैवालों की मृत्यु के पश्चात उनकी कोशिका, ठीक है, तो यह डायटम नामक शैवालों की मृत्यु के पश्चात उनकी कोशिका भित्ति का समुद्र की, ठीक है, जो समुद्र का सबसे क्या होगा, नीचे वाला भाग होगा बेटा, समुद्र की गहराई में, समुद्र के एकदम सबसे नीचे वाला भाग होगा, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो बॉटम, ठीक है, बॉटम ऑफ द सी, मतलब समुद्र का जो सबसे क्या होगा, नीचे वाला बेटा गहराई वाला भाग होगा। समुद्र की उनकी कोशिका भित्ति क्या होने लगेगी बेटी, उनके कोशिका भित्ति का समुद्र की गहराई में एकत्रित हो जाने से ठीक है, हो जाने से बनता है। तो बच्चों इसका निर्माण कैसे हो रहा है, यह डायटम्स नामक शैवालों की मृत्यु के पश्चात
तो जो आपके क्या होंगे बच्चों, डायटम्स नाम के शैवाल होंगे। कैसे शैवाल? डायटम्स नाम के शैवाल। यह डायटम्स नाम के शैवालों की मृत्यु के पश्चात उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो समुद्र की गहराई में बेटा क्या होने लगता है, एकत्रित होने लगती है उनकी कोशिका भित्ति। और उसी एकत्रित हो जाने से बेटा आपका क्या बनता है, डायटोमाइट। बेटा इनकी आगे लिखोगे, डायटम्स की कोशिका भित्ति में, डायटम्स की कोशिका भित्ति सिलिका युक्त होती है, सिलिका युक्त होती है। इसलिए 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 डायटोमाइट जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है बेटा, सब लोग नोट कर लेना। इसलिए जल में क्या होगा, अघुलनशील होते हैं और लगातार एकत्रित होने से चट्टानों का निर्माण करते हैं, जिससे ये लगातार एकत्रित होते रहते हैं और चट्टानों का निर्माण करते हैं, जिससे ये लगातार एकत्रित होते रहते हैं और चट्टानों का निर्माण करते हैं, और चट्टानों का निर्माण करते हैं, चट्टानों का निर्माण करते हैं। क्लियर बच्चों? सब लोग बोलो हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, जल्दी से बोलो यस सर। सब लोग मुझे बताओ यस सर। बेटा सबने नोट कर लिया? क्लियर? यहाँ पास बच्चों डायटोमाइट सबने नोट कर लिया है। आगे देखो बेटा, अब क्या होता है बच्चों कि ये जो डायटोमाइट होता है इनका उपयोग कौन कौन सी चीजों में करते हैं। तो इसका उपयोग बेटा तेल तथा अन्य उद्योगों में निस्यंदक फिल्टर करने में, तो तेल तथा अन्य उद्योगों में फिल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। सीमेंट उपयोग में बेटा, सीमेंट के उद्योग में, इसके अलावा डायनामाइट निर्माण में, रबड़ उद्योगों में, इसके अलावा बच्चों ताप प्रतिरोधी होने के कारण इसका उपयोग अग्निसह ईंटें, मतलब ऐसा ईटा जो अग्नि को सह ले, अग्निसह ईंटों में उपयोग करते हैं। क्लियर? सो बच्चों इसके अलावा इसका उपयोग कांच तथा पोर्सिलिन के निर्माण में भी किया जाता है। तो बच्चों ये जो आपका डायटोमाइट होगा, सबसे पहले तो इसका उपयोग हम लोग बेटा तेल तथा अन्य उद्योगों में निस्यंदक के रूप में करते हैं, फिल्टर के रूप में करते हैं। ठीक है? इसके अलावा सीमेंट उपयोग हो गया बेटा, आपका सीमेंट उद्योग हो गया। डायनामाइट के निर्माण में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है? रबड़ के उद्योग में बेटा इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा ताप प्रतिरोधी, ये ताप को सह लेता है, और ताप प्रतिरोधी कारण बेटा इसका उपयोग अग्निसह ईंटे के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा बच्चों इसको हम लोग कांच तथा पोर्सिलिन के निर्माण में भी उपयोग करते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये जो हमारा डायटोमाइट होगा इसका उपयोग देखो किन किन चीजों में करेंगे। तो डायटोमाइट के उपयोग और कौन कौन सी चीजों में, तो इसका उपयोग बच्चों डायटोमाइट का पहला उपयोग ऐसे नोट कर लो, ऐसे लिखो जैसे मैं लिखा हूं, ऐसे इस प्रकार, पहले इसमें ऐसे ऐसे बना लो। ठीक है? चलिए चल, तो देखो सबसे पहला इसका उपयोग मैंने किसमें बताया था, तेल तथा अन्य उद्योगों में निस्यंदक के रूप में, तेल तथा अन्य उद्योगों में
में, निस्यंदक के रूप में, निस्यंदक के रूप में, और सेकंड बोलो बेटा सीमेंट उद्योग में, अग्निशाह ईंटों के निर्माण में, अग्निशाह ईंटों के निर्माण में, ईंटों के निर्माण में, कांच तथा पोर्सिलिन के निर्माण में, और बोलो, और बोले बढ़ते जाओ सब लोग। इसके बाद बताओ बेटा, कांच तथा हमारा जो पोर्सिलिन होता है, ठीक है, पोर्सिलिन के निर्माण में। इसके अलावा बच्चों हमारा इसमें डायनामाइट और रबड़ उद्योग में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसके अलावा कांच तथा पोर्सिलिन के निर्माण में और डायनामाइट बच्चों, डायनामाइट के निर्माण में, और बोलो प्यारे बच्चों, डायनामाइट के अलावा रबड़ उद्योग में। तो बच्चों ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। क्लियर? सब लोग इसको जल्दी से बना लीजिए और सब लोग इसको बेटा जल्दी से बना लो फटाफट। ये हमारे डायटोमाइट के क्या हो जाएंगे, उपयोग हो जाएंगे। सब लोग नोट कर लिए बेटा, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट नंबर पर आ जाएं। देखो अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद बेटा हमारा आता है खनिज तत्व के स्रोत के रूप में। खनिज तत्व के बेटा क्या स्रोत, तो ये जो हमारा शैवाल होता है इसको हम खनिज तत्व के स्रोत के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो अगली हेडिंग लगाइएगा खनिज तत्व के स्रोत के रूप में। तो ये हमारा तीसरा आ जाएगा बेटा, तीसरा लाभदायक महत्व में खनिज तत्व के, खनिज तत्व के स्रोत के रूप में। खनिज तत्व के बेटा किसमें, स्रोत के रूप में। तो ये हमारा लाभदायक बेटा, जो लाभदायक है, ठीक है, लाभदायक महत्व का तीसरा हो गया। सबसे पहला था भोजन के रूप में, दूसरा था बच्चों उद्योगों में, और तीसरा है बच्चों खनिज तत्व के स्रोत के रूप में। तो खनिज तत्व के स्रोत के रूप में बेटा नोट करिएगा, शैवालों में अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से भूरे शैवाल, लैमिनेरिया, और मतलब भूरे शैवाल में कौन बेटा, लैमिनेरिया, और फ्यूकस से आयोडीन, लाल शैवाल रोडोमेनिया, पॉलीसाइफोनिया से ब्रोमीन, तथा एलेरिया और मैक्रोसिस्टिस से सोडा एवं पोटास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो खनिज तत्व के स्रोत के रूप में लैमिनेरिया और आपके फ्यूकस, लैमिनेरिया और फ्यूकस से आपको आयोडीन मिल रहा है, रोडोमेनिया, रोडोमेनिया और पॉलीसाइफोनिया बेटा लाल शैवाल है, इससे आपको ब्रोमीन मिल रहा है, और एलेरिया और मैक्रोसिस्टिस से हमें सोडा एवं पोटास प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं। तो आपको नोट करना है शैवालों में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। शैवालों में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चों बोलो फ्यूकस और लैमिनेरिया, फ्यूकस और लैमिनेरिया से आपको क्या मिल रहा है, आयोडीन। ओके बच्चा, नोट हो गया। सेकंड बोलो बच्चों, रोडीमेनिया और पॉलीसाइफेनिया, रोडीमेनिया और
पॉलीसाइफोनिया से क्या मिलता है बच्चों? इससे आपको मिलता है ब्रोमीन मिलेगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट बोलो बच्चों, ब्रोमीन मिलता है। और एलेरिया और बेटा आपका कौन है? मैक्रोसिस्टिस। एलेरिया और मैक्रोसिस्टिस थे, ठीक है। मैक्रोसिस्टिस। सोडा और पोटास, क्या मिलेगा बच्चा? सोडा और पोटास। सब लोग बेटा इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा। सोडा और क्या मिलता है? पोटास। तो ये हमारा हो जाएगा खनिज तत्व में, और सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर बच्चों? और इसमें यहां लिख लीजिएगा प्राप्त होता है, जैसे यहां पर लिखा है तो अगर यहीं पास लिख लो, सब में लिख लेना प्राप्त, मिलता है या प्राप्त होता है? मिलता है, ठीक है। ये आपको इससे मिलता है। सब लोग बेटा इसको लिख लीजिएगा जल्दी से। और इस प्रकार बच्चों ये आपका पूरा का पूरा उपयोग हो जाएगा। क्लियर? तो 3 यहां तक हमारा पूरा जो लाभदायक महत्व था उसमें 3 बच्चों कंप्लीट हो गया है। लाभदायक महत्व में सबसे पहला भोजन के रूप में, दूसरा बेटा उद्योग में उपयोग, और तीसरा खनिज तत्व के स्रोत के रूप में भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब बेटा हम आज के डीपीपी नोट करेंगे, और इसके बाद हमारा कुछ और बचे हैं लाभदायक महत्व में। तो कुछ हमारा और बचेगा लाभदायक महत्व में, उसके बाद लाभदायक महत्व समाप्त हो जाएगा, फिर हानिकारक शुरू हो जाएगा। क्लियर बेटा? और उसके बाद हमारा ये सहवालों का आर्थिक महत्व समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद सहवालों का ये आर्थिक महत्व समाप्त हो जाएगा। तो आज का हम लोग डीपीपी नोट करेंगे। अब आज का डीपीपी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको। तो आज के डीपीपी में पहला और बढ़िया क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है ब्रोमीन कौन से शैवालों से प्राप्त होता है? शैवालों से प्राप्त होता है, ठीक है। और सेकंड लिखो बेटा इसके बाद। इसके अलावा आपको सेकंड बताना है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन दूंगा सेकंड। अगार कौन से शैवालों से प्राप्त होता है? अगार बताइएगा कौन से शैवालों से प्राप्त होगा। इसी तरह एल्जिनेट भी मैंने बताया है, आप बताइएगा एल्जिनेट कौन से शैवालों से प्राप्त होता है। ये सभी नीड के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आ सकते हैं बेटा। और कैरागीन कौन से शैवालों से प्राप्त होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको लास्ट बेटा बताना है सोडा और पोटास कौन से शैवालों से प्राप्त होता है। सोडा और पोटास कौन से शैवालों से प्राप्त होता है, ठीक है। सो ये बच्चों आज के आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? और अब बताना इसको ब्रोमीन कौन से शैवाल से मिलेगा। क्लियर? ब्रोमीन किससे मिलेगा, अगार किससे मिलेगा, एल्जिनेट किससे मिलेगा, कैरागिन किससे मिलेगा, और सोडा और पोटास किससे मिलेगा। तो इन सभी को बेटा सॉल्व करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।